ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए के अंदर ये इतना बड़ा सिंक्रोनस मोटर मिल गया। तो चलो देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिकेशन है क्या लिख रखे है। तो देखो, ये जो है मोटर का नंबर लिख रखा है शायद 49, मतलब 49TYJ5500C, ये शायद इसका नंबर लिख रखा है। और जो मोटर है ये भाई सीधा चलती है 220 वोल्ट एसी से, मतलब डीसी की नहीं है, ना ही तो 12 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 3.7 वोल्ट की, कुछ भी नहीं। सीधा का सीधा इसको 220 वोल्ट चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो 220 वोल्ट एसी से 240 वोल्ट 50 हर्ट्स। और ये जो है इसके आरपीएम अगर आप देखोगे तो काफ़ी काफ़ी कम दे रखे हैं। देखो 5 से 6 आरपीएम है। और ये जो पावर कंज्यूम करता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 वाट है। मतलब इतनी छोटी साइज है भाई, तो 3 वाट नहीं तो क्या 10 वाट कंज्यूम करेगा। पावर तो ठीक है, लेकिन आरपीएम काफ़ी ज़्यादा कम है। 5 से 6 आरपीएम है। मतलब आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर ये जो मोटर है सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 बार रोटेट करेगी। और कबाड़ के अंदर ये जो मोटर है किस चीज़ में लग रखी होती है, किस चीज़ में आपको मिलेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो बड़े कूलर आते हैं जिनके अंदर स्विंग का ऑप्शन रहता है, तो वो जो आगे की साइड में लग रखी जो पत्तियाँ है उनको घुमाने के लिए, उनको जो है इधर उधर मतलब करने के लिए ये मोटर लग रखी होती है। या फिर जो स्टैंड फैन होता है, टेबल फैन होता है, उसकी जो मुंडी है उसको घुमाने के लिए इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये आपको एक तो कूलर में मिलेगी या फिर फैन में मिलेगी। तो ये 10 रुपये में मुझे मिली है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये चालू है या ख़राब है। लेकिन इसको चालू करने से पहले हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि भाई ये पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है। लेकिन फिर भी वैसे अगर ये नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये पुरानी है, इसलिए दिक्कत ये है कि यहाँ पे अगर मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इसकी जो वायर है वो यहाँ पे कट रखी है। ये एक वायर जो है वो कट चुकी है इसकी, जिसकी वजह से इसके जो तार है वो यहाँ पे बॉडी के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इसको मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा और बोर्ड में लगाया तो 100% मुझे झटका लगेगा गारंटी के साथ, क्योंकि वायर के जो तार है वो बॉडी के साथ अटैच हो रखे हैं। फिर भी हम इसको चालू करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इस तरीके से नीचे की साइड में रख दूंगा। और यहाँ पे वैसे नट गट दे रखा है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये घूम रही है या नहीं। और फिर इसकी जो वायर है उनको प्लग के अंदर लगा दूंगा। अगर घूमती है तो सही बात है, घूमे या ना घूमे हम इसको ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या मैकेनिज्म लग रखा है, क्योंकि इसके इतने कम आरपीएम कैसे। और इसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और भाई काफ़ी सारे लोगों ने क्या कर रखा है कि ये जो मोटर है इससे जनरेटर बना रखा है। मतलब इसके अंदर कुछ मैग्नेट निकलता है शायद, उस मैग्नेट के साथ वो मोटर को कनेक्ट करते और फिर इसमें से 220 वोल्ट निकलता है। या फिर ये जो शेफ्ट के अंदर आपको छेद दिख रहा है इसके अंदर कुछ साइकिल की तिल्ली लगा देते और फिर उसको हाथ से घुमाते और इस दूसरी वाली साइड से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का 220 वोल्ट का बल्ब जला देते, सिर्फ हाथ से स्लोली घुमाने के ऊपर। तो वो एक्सपेरिमेंट हम कभी बाद में ट्राई करेंगे, लेकिन आज इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या निकलता है। लेकिन उससे पहले इसको मैं चालू करके देखता हूँ। तो इसको चालू करने के लिए मैं यहाँ पे ये 220 वोल्ट का प्लग लेकर आ गया और इसकी जो वायर है इनको हम प्लग के अंदर लगा देते। लेकिन बड़ी सावधानी के साथ मैंने जो प्लग की वायर है वैसे निकाल दी है, जिससे कि यहाँ पे हमें कोई झटका वगैरह ना लगे। तो देखो मैंने इसकी दोनों जो वायरें थी उनको लगा दी है। अब मैं प्लग को चालू कर देता हूँ। तो देखो गाइज, यहाँ पे मैंने मोटर को ऑन कर दिया है। अब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वायर कट चुकी है। आप देख सकते हो कि इसका जो नट है वो यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन ये कितना ज़्यादा स्लोली घूम रही है आप देख सकते हो। वैसे इसके ऊपर लिख भी रखा है और ये इतनी ही घूमेगी, क्योंकि 1 मिनट के अंदर इसको सिर्फ और सिर्फ 5 राउंड लगाने हैं या फिर 6 राउंड लगाने हैं। तो ये तो उस हिसाब से लगा ही रही होगी। तो देखो यहाँ पे हमारी मोटर जो है ओके है, लेकिन ये शॉक मारेगी ही मारेगी, क्योंकि इसकी वायर कट रखी है ना, इसकी वजह से ये शॉक मारेगी। देखो सीधा 220 वोल्ट एसी से चल रही है और अभी भी चल रही है, काफ़ी अच्छे से चल रही है। और इसका मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ। इसमें से वैसे तो कोई साउंड नहीं आ रहा है। देखो आपने इसका जो साउंड था वो तो सुन ही लिया। तो चलो अब इसकी जो वायर है उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, प्लग से निकाल देता हूँ। और अब हम इसको खोल के देखते हैं और खोलने के बाद भी इसको चलाने की कोशिश करेंगे। अगर खुला भी चल जाएगा तो फिर तो काफ़ी मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर इस मोटर को खोलने के लिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ लॉक्स दिए गए हैं। तो उन लॉक्स को हम जो है यहाँ पे इस तरीके की जो कटर आती है, साइड कटर, इससे खोलने की कोशिश करते हैं। अगर खुल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो हम इनको खोलने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद अगर ये खुल जाते हैं तो मोटर तो खुलना पक्का है। तो देखो ये यहाँ पे इस तरीके से एक जो साइड लॉक था वो मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काफ़ी हार्ड जा रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छे मेटल से ये बना हुआ है, लेकिन ये तो मैंने यहाँ पे लॉक खोल दिया। अब कौन सा लॉक अटक रहा है भाई, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये लॉक है और ये इस साइड में भी थोड़ा सा लॉक है, तो इसको भी यहाँ पे ओपन कर देते और ये भी यहाँ पे जो लग रखा है मतलब लॉक उसको भी ओपन कर देते। तो अब लगभग सारे जो लॉक से, हाँ गाइज ये यहाँ पे एक लॉक अटक चुका है, तो इसको भी यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो चलो मैं जल्दी जल्दी सारे जो लॉक से उनको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो देखो ये भी खुल गया। तो अब हमारी मोटर, हाँ गाइज ये खुल रही है। तो देखो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये इसका जो पैनल है वो खुल चुका है और आप देख सकते हो भाई कि ये जो यहाँ पे हमारी जो शेफ्ट है इसके साथ यहाँ पे कितनी बड़ी कितनी मोटी वाली गियर लग रखी है। और उसी के साथ में यहाँ पे जो अंदर की साइड में आप देखोगे तो इस तरीके के छोटे छोटे गियर लग रखे। इनकी वजह से ये जो मोटर है काफ़ी ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती है और काफ़ी स्लो स्पीड पे घूमती है। ये जो बीच वाला शेफ्ट है ना, ये काफ़ी तेज़ घूमता होगा मुझे तो लगता है, और ये जो बाकी के गियर है ये उसकी स्पीड को स्लो करते होंगे। देखो इस गियर को हम घुमाते हैं तो ये वाला जो गियर है इसको आप ध्यान से देखो, तो ये देखो कितना स्लोली घूम रहा है। मैं इसको कितनी ज़्यादा तेज़ घुमा रहा हूँ फिर भी ये जो गियर है कितनी स्लोली घूम रहा है, और इतना जो स्लोली घूम रहा है इसकी स्पीड और भी कम हो जाती है जब ये गियर उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर का मैकेनिज्म है। ये जो आपको काला काला दिख रहा है ये इसका कॉइल है और इसी के अंदर इसका मैग्नेट भी है। वैसे मैं इस गियर को भी निकाल के दिखा देता, लेकिन फिर से वो फिक्स होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मतलब काफ़ी समय लग जाएगा। फिक्स तो कर ही दूंगा मैं, लेकिन चलो छोड़ो, इनको ऐसे ही रहने देते, तभी हमें पता चलेगा कि स्पीड कैसे रिड्यूस हो रही है। तो ये जो ढक्कन है इसको तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, अब इसी को ऐसा रख देते और इसको मैं बोर्ड के अंदर लगा देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि कितना स्पीड यहाँ पे हमें कौन से गियर पे मिल रहा है। तो देखो ये मैं फिर से यहाँ पे बोर्ड लेकर आ गया, तो इसको मैं बड़े ही सावधानी के साथ यहाँ पे वायर को लगा देता हूँ और ये दोनों जो वायर है उनको मैंने यहाँ पे बोर्ड के अंदर लगा दिया है। अब मैं स्विच को जो है ऑन कर देता हूँ। तो देखो गाइज मैंने स्विच को ऑन कर दिया है और आप देख सकते हो कि कौन से गियर पे हमें कितनी स्पीड मिल रही है। ये जो बीच में का गियर है इस पे हमें सबसे ज़्यादा स्पीड मिल रही है, उसके साइड वाला है उससे थोड़ी कम हो रही है, और इस तरीके से करते करते ये जो लास्ट वाला गियर है ना इसके ऊपर स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। तो ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, और जो बीच वाला गियर है ना वो मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे घूमेगा, लेकिन देखो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी कुछ उतना ज़्यादा हाई स्पीड पे रोटेट करता हुआ मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। मतलब जितना कैमरा में दिख रहा है ना उतना ही वो घूम रहा है, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ घूम रहा है। तो बस ये इतना ही यहाँ पे घूम रहा है और इस तरीके का इसके अंदर मैकेनिज्म है। और ये जो सबसे स्लो घूम रहा गियर है उसमें सबसे ज़्यादा टॉर्क है। तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ। आपने तो वैसे इसका मैकेनिज्म देख ही लिया कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैंने इसको कबाड़ में लाया था 10 रुपये के अंदर और ये चालू निकल गया। तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं मुझे कमेंट करके बताना। वैसे तो इससे हम एक पावरफुल डीसी गियर मोटर भी बना सकते हैं, कैसे मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप बनाना चाहो तो। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो गियर है ना ये बीच वाला जो पुल्ली है इसमें का ये शाफ्ट हटा सकते हैं और इसको नीचे की साइड से यहाँ पे, अरे यार सभी गियर गिर गए, तो चलो मुझे उनको फिर से लगाना पड़ेगा। तो देखो मैं तो उनको लगा लूँगा। तो ये जो बीच वाला गियर है इसके साथ आप नीचे की साइड से गियर जो नॉर्मल डीसी मोटर आती है जो टॉय वाली उसको लगा सकते हो, और उसके बाद ये जो इसका ऊपर का ढक्कन है ना और इसके अंदर की जो शाफ्ट है उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्क मिलेगा और काफ़ी स्लो स्पीड यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से आप इससे गियर मोटर भी बना सकते हो। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कल सुबह मैं मिलता हूँ 8 बजे आपको, क्योंकि मैं हर सुबह 8 बजे आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आपने चैनल के ऊपर अभी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको देख लीजिएगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।